नागल क्षेत्र में दिनांक 2 जून को ग्राम रसूलपुर खेड़ी से एक भैंस चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना का निरीक्षण किया और तत्काल मुकदमा दर्ज कर 3 टीमें गठित की गई और भैंस चोरी के इस घटना का शीघ्र ही अनावरण का प्रयास सतत रूप से जारी था। इसी क्रम में आज दिनांक 6 तारीख को मुखबिर खास द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम नैनसो के जंगलों में 2 भैंस चोर एक भैंस को लेकर छिपे हुए हैं और वो भैंस को लेकर कहीं बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल एरिया को घेर लिया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा भागने का प्रयास करने लगा, किंतु उसे भी कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने दबोच लिया। और जिस बदमाश को पैर में गोली लगी थी उसका नाम नासिर पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पांडोली थाना नागल है। दूसरा जो बदमाश कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया था उसका नाम नदीम पुत्र मेहताब निवासी ग्राम पांडोली थाना नागल है। इनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और जो भैंस चुराई गई थी वह भी जीवित अवस्था में बरामद की गई है और इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम? मनोज कपिल। मुझे क्या कहाँ पर क्या कुछ बनाया गया है यहाँ पर? ये हमारा माड़ी स्थल है। इस पे ये हमारा माड़ी स्थल है। तो हमारा इस पे सरोवर का ये था, तो हमने इस पे बच्चों के पार्क के लिए घूमने के लिए हमने इसमें बोटिंग का सिस्टम रखा हुआ है और हमारे बच्चों के झूलने के लिए, और एक हमारी पंडा ट्रेन है जो चारों तरफ बच्चों को घुमाएगी। ये हमने इसमें किया है। तो पर्यटक स्थल बनाया आपने? ये पर्यटक स्थल ऐसा सहारनपुर में नहीं है। बच्चों को घूमने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। इसमें हमारी सब एक ही जगह चीज़, और बच्चों की पार्टियों के लिए, अपना बर्थडे पार्टी वगैरह मनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ इसमें हमने ये चीज़ें बनाई हैं। और आने वाले टाइम में भी हम इसमें झूले वगैरह और बढ़ा करके और आगे क्या कुछ इसमें टिकट कोई प्राइस रखा गया है? इसमें हमारा एंट्री टिकट जो है हमारा 20 रुपये है, और उसके बाद हमारे जो झूलों का और मिक्की माउस वगैरह का है उनका 50 रुपये का पर पर्सन, और बोटिंग का 80 रुपये पर पर्सन, और बाकी जो हमारा जो खाने के स्टॉल लगाए गए हैं उसमें एक रियायती दरों पर रखा गया है। इसका नगर निगम से टेंडर छूटा है? इसका नगर निगम से 5 साल के लिए हमने टेंडर लिया हुआ है। कितने का टेंडर छूटा है? ये हमारा लगभग 5-5.5 लाख रुपए के लगभग का हमें ये जमा करना पड़ेगा पर ईयर। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। चलो एक मिनट। बैठो नहीं, ट्रेन जा नहीं करना किसी का, वैसे ही लेट चल रही। चलो ज्योति जी, यहाँ पर एक फन पॉइंट शुरू किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है, पार्षद हूँ यहाँ से नगर निगम से। जैसे कि आप लोग आज देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आज उद्घाटन किया गया है फन पॉइंट का, तो मैं सर्वप्रथम तो अपने महापौर को धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ इस चीज को बड़ा सौंदर्यीकरण के साथ साथ आज ये फन पॉइंट का जो उद्घाटन किया गया है, ये एक सुंदर संदेश देगा। और आने वाले समय में जो हमारी ये जगह पहले कभी एक बंजर के रूप में पड़ी हुई थी, आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरी भरी है। और जो आने वाले पर्यटक है यहाँ हमारे गोगा जी महाराज का सर्वप्रथम आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ये फन पॉइंट को विजिट करेंगे और इस जगह का हम यूटिलाइज बहुत अच्छे से करेंगे। मैं तो अपने सहारनपुर वालों को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग सहारनपुर के रहने वाले जितने भी हमारे लोग हैं वो सभी लोग यहाँ आए और इस जगह को एक बार विजिट जरूर करें कि नगर निगम के अंतर्गत कितना सुंदर यहाँ पर ये सौंदर्यीकरण हुआ है और ये ऐसे पर्यटक स्थल बना है।
ये थी ये थी ऐसे गिर गई थी जो रोक ये पूरी बनी हुई है देखो दिख रहा जी ठीक है जी। अब हमने यो कराना शुरू करा उन्होंने बंद कर दी बेचारों ने जो लोग हैं कुछ लोग ये आके हम होते नहीं धमका दे इन्हें 2 बार धमका के काम रुकवा सरकारी कार्य नहीं ज्वाइंट रास्ता है रास्ता कुछ नहीं है रास्ता नहीं है ये बाद में लगाया हमें इस पर कोई एतराज नहीं करता ये कॉलोनी बनी है सरकारी लोग से सन 55 स्कूल बना है सन 65 खिड़की दरवाजे पहले हमने एतराज इसलिए नहीं किया चलो इनकी क्लास लग रही थी क्या दिक्कत हमारी खिड़की दरवाजे खुल अब इन्होंने क्या किया वो 3 साल से चाल ये बड़ा लगा रहे हैं और अब ये दीवार लगा रहे हैं वहाँ हमारा इनका ये कहना है अब भी यही कहना है हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है हमारी खिड़की सरकारी है ये कागज है दोनों मैं तो एक बहुत आसान चीज कह दोनों अपने कागज ले ले और बैठ ले स्कूल के लिए छोड़ा था वहाँ जा रहा है ये जो क्योंकि मकान थे ही नहीं उस समय जब स्कूल बना जब ये मजदूर काम कर रहा था वो दीवार इन्होंने अब बनाई है दिखाई दे रही है ये स्कूल को रास्ता जाता है वहाँ से रास्ता बीज ब्राह्मण इंटर कॉलेज मिशन कंपाउंड सहारनपुर। हमारे यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है जो कॉलेज की भूमि है उस पर, क्योंकि जर्जर होकर वो बिल्डिंग गिर गई थी तो कॉलेज के पास पर्याप्त धन न होने के कारण काफ़ी समय से ऐसे पड़ी थी। पहले वहाँ क्लासेस चलती थी उसके साक्ष्य हैं और पहले वहाँ साइकिल स्टैंड भी रहा उसके भी हमारे पास साक्ष्य हैं। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि कुछ पड़ोसियों ने खिड़कियाँ निकाल ली काफ़ी साल पहले। हमने कुछ नहीं कहा, जब तक निकाल ली कोई बात नहीं। अब हमारे निर्माण कार्य को वो बाधित कर रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, आके मजदूरों को मिस्त्रियों को धमका के भगा रहे हैं, जो कि सरकारी ज़मीन है, ना मेरी है ना उनके घर की है। उन्होंने खिड़कियाँ कैसे निकाली, दीवार ऊपर करने नहीं दे रहे। अब उन्हें क्या है कि वो एक प्रेफरेंस के तहत कोर्ट जाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो काम को निर्माण में बाधा करना चाह रहे हैं। उन्होंने खिड़की कैसे निकाल ली, कॉलेज की सरकारी भूमि पे कैसे कर लिया ये सब। तो इसमें मेरा निवेदन है प्रशासन से, शासन से, इसमें हमें सहयोग करें। ये किसी के घर का कार्य नहीं, ये तो एक सरकारी कार्य है। धन्यवाद। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। सेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगार सेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा मानदेय, हमारा मानदेय। चलो दाम नहीं। मेरा नाम राजमणि है, मेरी ग्राम पंचायत भिन्ना, मैं वहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक हूँ। आज हम लोग विकास खंड में एक सांकेतिक धरने पर उपस्थित सभी मेरे रोजगार साथी, हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं। हमारा मानदेय 24 से 36 माह का बकाया है, जिसके विषय में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और हमने शासन को विकास खंड के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया कि हमारा जो भी लंबित मानदेय है उसको शीघ्र अतिशीघ्र हमारे खातों में ट्रांसफ़र किया जाए और ईपीएफ जो भी हमारा बैठता है उसको भी हमारे खाते में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। हमारे में परिवार है और बिना पैसे के मतलब हमें लोगों को आर्थिक संकट व अपने बच्चों की फीस के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर 2008 से कार्य कर रहे हैं, तो हमारी सरकार से यह भी मांग है कि जो भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के फॉर्म निकलते हैं उसमें हम लोगों को 50% आरक्षण रखा जाए हमारे लिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मिनिमम मानदेय हमारा 24,000 रुपये, जो कि जितना कार्य समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर हमारा मिनिमम मानदेय जो है 24,000 किया जाए।